सोचिए, आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले की धरती। ये कोई नीली, शांत और जीवन से भरी हुई दुनिया नहीं थी। ना नदियां, ना झीलें, ना महासागर, ना हरे जंगल। सिर्फ आग, पिघली हुई चट्टानें और लगातार गिरते उल्का पिंड। धरती उस वक्त एक उबलता हुआ, जलता हुआ गोला थी। हवा नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। सूरज भी अभी अपने शुरुआती चरण में था, कम ऊर्जा वाला और अस्थिर। फिर भी उसी धरती पर आज हम रहते हैं। हमारे पास महासागर हैं, बारिश है, बर्फ है और सबसे अहम जिंदगी है। तो सवाल उठता है, इतना पानी आया कहां से? क्यों धरती पर पानी टिक सका जबकि कई अन्य ग्रह सूखे रह गए? वैज्ञानिकों की पहली थ्योरी है वॉल्केनिक आउटकास्टिंग, यानी धरती के भीतर से निकला पानी। जब धरती का निर्माण हुआ तब छोटे छोटे खनिज और धातुएं आपस में जुड़कर गोलाकार पृथ्वी बनाने लगीं। इन खनिजों के भीतर माइक्रोस्कोपिक स्तर पर पानी के अणु फंसे हुए थे। जब धरती की सतह ठंडी होने लगी तो ज्वालामुखी लगातार फटते रहे। इन ज्वालामुखियों से बाहर निकली गैसों में जलवाष्प भी शामिल था। जलवाष्प ऊपर उठकर बादलों में बदलता रहा और फिर लाखों सालों तक बारिश होती रही। सोचिए, हजारों साल तक लगातार बारिश होती रही। ये वो बारिश थी जिसने धरती की पहली झीलों और महासागरों को जन्म दिया। ये सिर्फ पानी ही नहीं था, बल्कि जीवन की पहली प्रयोगशाला की नींव भी थी। लेकिन धरती के भीतर से निकला पानी अकेले इतना विशाल महासागर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसके लिए हमें ब्रह्मांड में एक और मेहमान की जरूरत थी, धूमकेतु और उल्कापिंड। धूमकेतु, जिन्हें अक्सर डर्टी स्नोबॉल कहा जाता है, असल में चट्टान और बर्फ का मिश्रण है। शुरुआती सौर मंडल में अरबों धूमकेतु और उल्कापिंड घूम रहे थे। जब ये धरती से टकराए तो उनके साथ आई बर्फ पिघलकर महासागरों में जुड़ गई। नासा और ईएसए के मिशनों ने यह साबित किया कि धूमकेतुओं में मौजूद पानी की संरचना धरती के महासागर के पानी जैसी ही थी। यानी हमारे महासागर एक तरह से आसमान से गिरे तोहफे भी थे। तो अब सवाल है कि पानी धरती पर कैसे आया? जवाब है, दोनों तरीकों से। धरती के अंदर से निकला जलवाष्प और धूमकेतु उल्कापिंड से आया बर्फ। मिलकर उन्होंने धरती को समुद्रों से भर दिया। यही वजह है कि आज धरती पर 1.4 अरब क्यूबिक किलोमीटर पानी मौजूद है, महासागरों, झीलों, नदियों और बर्फ के रूप में। इस कॉम्बिनेशन ने धरती को एक अनोखी नीली दुनिया बना दिया। कहीं और ब्रह्मांड में ऐसा बिल्कुल भी आम नहीं है। अब सोचिए, जब पानी पहली बार धरती पर जमा हुआ तो कैसा नजारा रहा होगा। ज्वालामुखियों से भरी सतह, छोटे छोटे तालाब, धीरे धीरे बनने वाली नदियां। यही जलाशय बाद में जीवन की शुरुआती प्रयोगशालाएं बने। अमीनो एसिड और अन्य जैविक अणु इन जलाशयों में एक दूसरे से मिलते रहे। धीरे धीरे पहली प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी। यही कोशिकाएं लाखों साल बाद पेड़ पौधे, जानवर और इंसान बनने का आधार बनी। यानी धरती पर पानी सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन की नींव भी है। सोचिए, अगर धरती पर पानी नहीं होता तो जीवन जैसा हम जानते हैं शायद कभी जन्म ही नहीं ले पाता। लेकिन अब हम एक और सवाल पर आते हैं। अगर पानी इतना महत्वपूर्ण है और ब्रह्मांड में कई जगह मौजूद है, तो सवाल उठता है, क्यों धरती पर पानी टिक सका और बाकी ग्रह सूखे रह गए? इसके पीछे कई कारण हैं। धरती की दूरी सूर्य से, यानी गोल्डीलॉक्स जोन, गुरुत्वाकर्षण और वातावरण, चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का तापमान, इन सभी कारकों ने मिलकर पानी को तरल रूप में टिकने दिया। कहीं और ऐसा संतुलन शायद ही पाया जाए। तो दोस्तों, हमने देखा कि धरती पर पानी कैसे आया, लेकिन ब्रह्मांड में पानी मौजूद होने के बावजूद कई ग्रह क्यों सूखे रह गए? मंगल क्यों सूखा है? शुक्र क्यों आग का गोला बन गया? चंद्रमा पर पानी क्यों नहीं टिक पाया? शुक्र धरती का जुड़वा भाई माना जाता है। यह आकार में धरती के करीब है, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। शुक्र सूर्य के बेहद करीब है, इतना कि यहां का तापमान सतत रूप से 460 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। इतना गर्म कि कोई तरल पानी कभी टिक ही नहीं सकता। यदि पानी वहां होता भी तो यह तुरंत भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाता। लेकिन यह सब नहीं है। शुक्र पर एक अत्यधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड से भरा वातावरण सूर्य की ऊर्जा को फंसा लेता है और ग्रह लगातार गर्म होता रहता है।
इसलिए शुक्र पर पानी का टिकना लगभग असंभव है। वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगाया है कि शुक्र कभी पृथ्वी जैसी शांति भरी दुनिया हो सकता था, लेकिन सूर्य के करीब होने और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से पानी पूरी तरह उड़ गया और आज ये आग का गोला बन गया है। अब चलते हैं मंगल की ओर। मंगल धरती से लगभग आधे का आकार वाला ग्रह है। मंगल पर पहले नदियां बहती थीं, झीलें थीं और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ जमी हुई थी, लेकिन आज ये सूखा और ठंडा है। इसके पीछे मुख्य कारण है कम गुरुत्वाकर्षण। कम गुरुत्वाकर्षण का मतलब मंगल का वातावरण धीरे धीरे अंतरिक्ष में उड़ गया। जब वातावरण चला गया तो पानी भी नहीं टिक सका। जो पानी बचा वह बर्फ या भूमिगत जल के रूप में है। नासा के रोवर्स और स्पेसक्राफ्ट ने कई जगहों पर सूखी नदी की धाराओं और बर्फ के निशान खोजे हैं। मंगल की सतह पर तापमान दिन में -60 डिग्री सेल्सियस और रात में -125 डिग्री तक जा सकता है। इतना ठंडा वातावरण तरल पानी के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। मंगल पर पानी का यह बंटवारा दर्शाता है कि सिर्फ पानी होना ही काफी नहीं है। पानी टिकने के लिए गुरुत्वाकर्षण, वातावरण और तापमान का सही संतुलन होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा और बुध की। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, लगभग धरती का 1/6। इतना कम गुरुत्वाकर्षण मतलब ये कि वहां कोई स्थिर वातावरण नहीं टिक सकता, और जब वातावरण नहीं है तो पानी भी स्थायी रूप में नहीं रह सकता। यहां पर पानी केवल बर्फ के रूप में गहरी दरारों और क्रेटरों में पाया गया है। बुध का हाल भी यही है। सूरज के बेहद करीब होने के कारण तापमान बहुत ज्यादा है और गुरुत्वाकर्षण भी कम है, इसलिए वहां पानी टिक ही नहीं सकता। यह दिखाता है कि सिर्फ पानी होना पर्याप्त नहीं है। धरती का पानी इसलिए अनोखा है क्योंकि यहां गुरुत्वाकर्षण, तापमान, वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र का सही संतुलन है। अब हम समझते हैं कि धरती क्यों इतनी खास है। धरती को कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन का ग्रह, मतलब ये ना सूर्य के बहुत करीब है और ना बहुत दूर। तापमान ऐसा है कि पानी तरल रूप में मौजूद रह सकता है। दूसरा कारण है धरती का मजबूत गुरुत्वाकर्षण। ये पानी को पकड़ के रखता है और वातावरण को स्थिर बनाता है। तीसरा कारण धरती का चुंबकीय क्षेत्र। ये सूर्य की हानिकारक रेडिएशंस और सोलर विंड से हमारी हवा और पानी को बचाता है। और चौथा, मोटा और संतुलित वायुमंडल। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से भरा ये वातावरण पानी को सतह पर स्थायी बनाता है। इन सभी कारणों के कारण धरती पर महासागर, नदियां और झीलें टिक पाईं। बाकी ग्रहों पर यह संतुलन नहीं था, इसलिए पानी या तो उड़ गया, जम गया या बाष्प बन गया। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों धरती पर पानी है और बाकी ग्रहों पर नहीं। पानी केवल जीवन की पहली जरूरत नहीं है। धरती पर पानी ने जीवन के लिए पर्यावरण और जैविक प्रयोगशाला भी बनाई। मंगल या शुक्र पर पानी मौजूद था या है, लेकिन वहां के हालातों ने जीवन को पनपने से रोका। यानी जीवन केवल पानी पर निर्भर नहीं है, ये सही परिस्थितियों, वातावरण, तापमान और गुरुत्वाकर्षण पर भी निर्भर करता है। हमने देखा कि शुक्र की गर्मी और ग्रीन हाउस इफेक्ट, मंगल की ठंड और कम गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा और बुध का कमजोर वातावरण, सभी ने मिलकर दूसरे ग्रहों पर पानी और जीवन को मुश्किल बना दिया। दोस्तों, पानी सिर्फ हमारी धरती का अनमोल तोहफा नहीं है, ये जीवन का आधार है। बाकी ग्रहों पर पानी या तो गायब है, या बर्फ में है, या टिक नहीं पाया। हमारी धरती इसीलिए ब्रह्मांड में अनोखी है और हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। सोचिए, अगर भविष्य में हम कहीं और भी नीली दुनिया बना पाएंगे, मंगल या यूरोपा पर नदियां बहा पाएंगे, लेकिन आज के लिए याद रखिए, हमारे महासागर, हमारी नदियां और हमारी धरती, यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार हैं। इसीलिए इसे संभालना और बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है।